नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दहेज प्रथा जैसी गंभीर सामाजिक कुरीति और उसकी भयावह सच्चाई की। हाल ही में त्विषा शर्मा और दीपिका नागर की संदिग्ध दहेज हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस प्रकार की घटनाएं बताती हैं कि दहेज का लालच आज भी बेटियों की जान ले रहा है। कानून मौजूद है, लेकिन दहेज प्रथा आज भी समाज पर अभिशाप बनकर मंडरा रही है। आधुनिक शिक्षा और जागरूकता के बावजूद दहेज प्रथा लगातार समाज में जीवंत दिखाई दे रही है। भारत में विवाह को 7 जन्मों का पवित्र और अटूट बंधन माना गया है, लेकिन आज कई स्थानों पर विवाह संस्कार नहीं, महंगा सौदा बन चुका है। जहां बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, वहीं विवाह में बोझ समझा जाता है। कई पिता बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज और आर्थिक संकट झेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई परिवार जमीन बेचकर बेटियों की शादी का खर्च पूरा करने को मजबूर होते हैं। और दोस्तों, कई माँ बाप जीवन भर की जमा पूंजी बच्चों की शादियों में, समारोह में समाप्त कर देते हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर रिश्तों में तनाव और विवाद बढ़ने लगते हैं। कई महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा लगातार सहनी पड़ती है। इस तरह के कई मामले दिखाई पड़ते हैं। हर वर्ष हजारों महिलाएं दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का शिकार बनती हैं। दहेज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, सामाजिक सोच का गंभीर संकट बन चुका है। दोस्तों, ये कुरीति समाज को नैतिकता और इंसानियत दोनों को कमजोर कर रही है। आइए थोड़ा समझते हैं इस पूरे मामले को। भारतीय परंपरा में विवाह के विभिन्न स्वरूपों को विस्तार से हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। इनमें 4 विवाहों को धार्मिक और सामाजिक स्वरूप से स्वीकार किया गया था। इसमें पहला विवाह का प्रकार है ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया था। इसमें योग्य और शिक्षित वर्ग को कन्यादान किया जाता था, वो भी सम्मान पूर्वक। अब ब्रह्म विवाह में संस्कार, ज्ञान और चरित्र को सबसे अधिक महत्व मिलता था। दूसरा विवाह का प्रकार देव विवाह कहलाता था, जिसमें पुरोहित को कन्यादान मिलता था। यह विवाह धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता था। अब तीसरा विवाह का प्रकार आर्ष विवाह था, जिसमें प्रतीकात्मक उपहार दिए जाते थे। आर्ष विवाह में वर कन्या पक्ष को गाय अथवा बैल भेंट करता था। चौथा विवाह का प्रकार प्राजापत्य विवाह था, जिसमें धर्म पालन का उपदेश दिया जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विवाहों की जिन्हें समाज में अस्वीकृत माना गया है। पहला अस्वीकृत विवाह था गंधर्व विवाह, जिसे आज प्रेम विवाह कह दिया जाता है। दूसरा अस्वीकृत विवाह असुर विवाह था, जहां धन देकर कन्या प्राप्त होती थी। यहीं से समाज में दहेज जैसी सोच और लालच को बढ़ावा मिला। तीसरा विवाह राक्षस विवाह कहलाता था, जिसमें बलपूर्वक अपहरण किया जाता था। और चौथा विवाह पैशाच विवाह था, जिसमें सबसे निकृष्ट और अमानवीय माना गया। अब समझते हैं दहेज प्रथा का इतिहास और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को। प्राचीन भारत में स्त्री धन को परंपरा, सम्मान और सुरक्षा के उद्देश्य से प्रचलित थी। माता पिता बेटियों को आभूषण, वस्त्र और संपत्ति उपहार स्वरूप देते थे। उस समय यह परंपरा बेटी की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उपहार की परंपरा लालच में बदलती चली गई। मध्यकालीन समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे की होड़ बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे दहेज समाज की मजबूरी और विवाह का हिस्सा बनता चला गया। सरकारी नौकरी वाले दूल्हों की कीमत लाखों रुपए में तय होने लगी। विदेशों में नौकरी करने वाले युवकों के लिए करोड़ों रुपए की मांगे बढ़ने लगी। दोस्तों, आज भी कई स्थानों पर दूल्हों की खुलेआम बोली लगाई जाती है, जैसे कि कार चाहिए, फ्लैट चाहिए। नकद पैसों की मांग एक सामान्य बात बन चुकी है। यदि मांगे पूरी ना हो तो रिश्ते टूट जाते हैं और विवाद बढ़ने लगते हैं। कई महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक हिंसा लगातार सहनी पड़ती है। कई बेटियां अपमान और अत्याचार सहते हुए जिंदगी बिताने के लिए आज भी मजबूर हैं। दोस्तों, समाज की चुप्पी अपराधियों को और अधिक ताकत देने लगती है। दहेज प्रथा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। कई गरीब पिता बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर होते हैं, तो वहीं कई किसान अपनी जमीन बेचकर बेटियों की शादी करने को मजबूर हो जाते हैं। दहेज की वजह से कई परिवारों में बेटियों को बोझ समझा जाने लगता है। यही मानसिकता कन्या भ्रूण जैसी हत्या समस्याओं को जन्म देने लगती है। कई लोग बेटियों के जन्म पर
खुशी नहीं, चिंता महसूस करते हैं। दहेज केवल आर्थिक अपराध नहीं, महिलाओं के सम्मान पर सीधा सीधा हमला माना जाता है। अब बात करते हैं दहेज को रोकने के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों की। वर्ष 1961 में दहेज निषेध अधिनियम प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इस कानून के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों अपराध माने जाते थे। दोषी लोगों को जेल और आर्थिक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि विवाह को प्रताड़ित किया जाए तो कानूनी कार्रवाई तुरंत की जा सकती है। धारा 304 भी दहेज मृत्यु और संदिग्ध मौतों से संबंधित मानी जाती है। विवाह के 7 वर्षों के भीतर महिला की संदिग्ध मृत्यु गंभीर अपराध मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि दहेज आज भी समाप्त क्यों नहीं हुआ। पहला कारण सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे की बढ़ती मानसिकता को माना जाता है। आज भी लोग विवाह समारोह को स्टेटस सिंबल और प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। इसका दूसरा कारण बेटियों को आर्थिक बोझ समझने वाली पुरानी मानसिकता का होना है। दोस्तों, तीसरा कारण जो माना जाता है वो है शिक्षा बढ़ने के बावजूद लालच और स्वार्थ का बढ़ना। डिग्रियां बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन इंसानियत लगातार कम होती चली गई। इसका चौथा कारण समाज का मौन समर्थन और गलत परंपराओं को स्वीकार करना है। लोग अक्सर कहते हैं हमने कुछ नहीं मांगा, सब कुछ खुशी से मिला है, लेकिन वास्तविकता यह है सामाजिक दबाव और परिवारों को मजबूत कर देता है। पांचवा कारण कानूनों का कमजोर पालन और इन मामलों का दबाया जाना है। कई महिलाएं डर और बदनामी के कारण शिकायत ही नहीं कर पाती। समाज की चुप्पी अपराधियों को और अधिक साहसी बनाने का कार्य करती है। दोस्तों, दहेज लेने वाला व्यक्ति केवल कानून नहीं, इंसानियत का भी अपराधी माना जाता है। दहेज जैसी कुरीति समाज की आत्मा और संस्कारों पर गहरा कलंक बन चुकी है। जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, कानून अकेले बदलाव नहीं ला पाएंगे। अब समय आ गया है कि विवाह को फिर संस्कार का सम्मान दिया जाए। बेटियों को बोझ नहीं, परिवार और समाज की सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति समझा जाए। लड़कों की कीमत नहीं, उनके संस्कार और चरित्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाज को दहेज मुक्त विवाह अपनाकर अपनी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण, एक नजीर बनना होगा। आज युवा दहेज मुक्त विवाह का संकल्प लेकर समाज को प्रेरित कर रहे हैं। कई परिवार सादगीपूर्ण विवाह करके सकारात्मक सामाजिक संदेश दे रहे हैं। समाज में जागरूकता बढ़ाना दहेज जैसी कुरीति समाप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, स्कूलों और कॉलेजों में सामाजिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाए। बच्चों को बचपन से महिलाओं के सम्मान और समानता का पाठ पढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को दहेज विरोधी अभियान चलाने की आवश्यकता है। मीडिया को आज जरूरत है समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता फैलाने की। ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिल्मों और धारावाहिकों में दहेज को महिमा मंडित करने से बचना बेहद आवश्यक है। बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को समाज में लगातार बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम बनती हैं। पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं को दहेज लेने वालों का विरोध खुलकर करना चाहिए। यदि समाज एकजुट हो जाए तो दहेज जैसी कुरीति समाप्त की जा सकती है। युवाओं को विवाह में दहेज लेने से स्पष्ट रूप से इनकार करना चाहिए। विवाह समारोह सादगीपूर्ण और संस्कार आधारित होने चाहिए, बल्कि दिखावे और आधारित पर नहीं होने चाहिए। याद रखिए, बेटी सम्मान है, उसे बोझ मत समझिए कभी। शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसे व्यापार कभी नहीं बनने देना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेता हूं आज के कार्यक्रम की अनुमति। कल फिर ठीक इसी समय आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।